ब्रह्मा जी बोले अमर बोल रहे हैं ना आप लोगों को, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे, ही इज नो मोर। वो चले गए, हम नहीं बोलेंगे, ब्रह्मा जी आप ही बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये जितने देवता यहाँ आए हैं ना, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा, निज नयन नि देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। देखिए ये झूठ केवल अभी नहीं है, 4-5% पहले भी था। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं सब आपका विवाह देखने के लिए हम लालायित है, एकदम झूठ। किसी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। यदि इतना ही मन था कि शंकर जी का घर बस जाए तो ये लोग पहले काहे नहीं आए, आज तक कहां थे? ये तो इसलिए विवाह करवाने आए हैं देवता कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मारेगा। अगर ये बात न रहती ना तो किसी देवता को याद ना आता कि बाबा का घर बस जाए। शंकर भगवान सब जान रहे हैं लेकिन उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि देवता लोग हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा बोले अच्छा ठीक है मैं विवाह के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा जी देवता सब प्रसन्न हुए, सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहाँ और वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर के आए। किस दिन विवाह होना है? किस दिन विवाह हुआ शंकर जी का? हाँ, हम और आप महाशिवरात्रि को ही मनाते हैं लेकिन महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ बाबा का। शंकर जी के विवाह की तिथि है बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन है गुरुवार का। कौन सा दिन है? गुरुवार का। हम लोग कलयुग में इसलिए दिन आगे हैं। आज बुधवार है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बताया, अमुक दिन पंचमी को गुरुवार के दिन ठीक 5 बजे शाम को सभी देवता बराती बन करके कैलाश आ जाएंगे और अकेले नहीं आएंगे, परिवार के साथ आना है, देवियों के साथ आना है। सभी देवता बोले ठीक है। ब्रह्मा जी बोले विशेष सूचना, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, इसलिए जितने देवता हैं अपने अपनी गाड़ी पर बैठ के आइएगा, निज वाहन पर बैठ के आना है। दूल्हे के लिए उनके खुद के वाहन की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए इस भरोसे कोई नहीं आएगा कि वहां तो गाड़ी मिल ही जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। अपने अपने निज वाहन पर देवताओं को आना है। देवता बोले ठीक है, प्रणाम करके सभी देवता चले गए। विवाह का दिन आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपचरागा। अच्छा, आप पंजाब में विवाह तो होता ही होगा, यहाँ भी एक विवाह में एक कार्यक्रम होता है संगीत का, यहाँ होता है। किसके घर में होता है? मैं आप लोग से नहीं पूछ रहा हूं, मतलब हाथ में उठाइए। दूल्हे के घर में कि दुल्हन के घर में? दोनों घर में ना। शंकर भगवान का विवाह इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं हुआ। कहां हुआ? बारातियों के घर में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा, अप्सराएं गाना गा रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। देवता अपना श्रृंगार की अद्भुत, और अपना तो छोड़िए, सभी देवता अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। यहां पर तो केवल दूल्हे की गाड़ी सजाई जाती है, वहां बारातियों की गाड़ी सज रही है। सब अपने अपने वाहन में बिजी हैं। विष्णु भगवान गरुण जी पर चलते हैं। गरुण समझते हैं? गरुण, जिस पर भगवान चलते हैं उनका नाम है गरुण। विष्णु भगवान आज गरुण जी को नहलाए हैं, खूब बढ़िया उनको साफ करके
उन पर लाल रंग की चांदनी ओढ़ाए हैं, गले में माला पहनाए, उनके ऊपर सेंट लगाए हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, पुष्पक विमान, उस पर वो ये देखने लाइट देखने चाइना वाला, ये वाली लाइट नहीं, भुकभुकिया लाइट, भुकभुकिया लाइट देखें दीपावली में लगता है जो ऐसे 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 करती है लाइट, उस लाइट की लड़ियां लटका रहे हैं पुष्पक विमान में। इंद्र के पास सफेद रंग का हाथी है ऐरावत, ऐरावत को सजा रहे हैं इंद्र। वहीं पर यमराज अपना काला भैंसा लेके आ गए। और जब यमराज देखे कि इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक, वो शैंपू लगा के भैंसे को रगड़ने लगे। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे ये गोरा नहीं होगा, काला का काला ही रहेगा। बकरे के ऊपर चलते हैं अग्नि देवता, वो बकरे को सजा रहे हैं। पवन देव मृग को सजा रहे हैं, कोई मगर को सजा रहा है। वरुण देवता मगर पे चलते हैं। सब अपने को और अपने वाहन को सजा रहे हैं, परंतु किसी देवता के मन में भाव नहीं है कि जिसके बारात में चलना है उस दूल्हे को कौन सजाएगा। अब बाबा बड़े आराम से बैठे, 3 बज गया है, बारात कब निकलनी है बोलिए। आप लोग तैयार होके नहीं आए का? हाँ, कितने बजे बारात निकलेगी? 5 बजे। बाबा बैठे हैं, बाबा के 2 ठे गण, दोनों गण परेशान। शंकर जी बोले क्यों परेशान हो? एक गण बोला प्रभु आप कभी सोचे हैं मन में कल सुबह मैया आ जाएंगी यहां पर? शंकर जी बोले पता है। बोले क्या पता है? घर में कोई सामान है आपके? आपके घर में कोई भी सामान है? कल मैया यहां आ जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? शंकर जी बोले देखो, घर में कोई सामान है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। यहां तो घरे नहीं है तो किस बात की चिंता? अरे जो होगा देखा जाएगा। बाबा बैठे आनंद में। एक गण ने कहा प्रभु कोई भी देवता आज आपको सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। लेकिन एक बात बताऊं, बाबा बोले यदि देवता यहां आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण बोले क्यों प्रभु? शंकर जी बोले देखो, शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करिएगा उतना सुंदर श्रृंगार कोई नहीं कर सकता। आप लोग सजाइए हमको। यदि आप शंकर जी के गण रहते मान लीजिए, और आपको शंकर जी बोलते कि आप मेरा श्रृंगार करिए, आप नाचते कि उदास बैठ जाए? बोलिए। आप लोग नाचते, लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। क्यों? जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। जो आज तक कभी अपना मेकअप ना किया हो, वो पहले ही बार में दूल्हे का टेंडर लेकर आया है, दूल्हे का मेकअप कैसे करेगा वो? अब बाबा के गण के हाथ पांव फूल गए, कहां से श्रृंगार किया जाए? हम तो कभी आज तक अपना श्रृंगार नहीं किए हैं। बाबा बोले आप ही सजाओ जैसे सजाना हो। एक पर्वत की शिला पर भगवान शंकर बैठ गए, पट लगा हुआ है। हाँ? बहुत दिन हो गया, जटा को पहले ठीक किया जाए। लगे जटा को समेटने, और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया सिर के ऊपर कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। क्या दिख रहा है? कैसे जटा बंधा है बाबा के सिर पर, जैसे मुकुट का आकार बना। एक गण बोला बस बस बस, छूना मत इसको अब। क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक गण ने कहा देखो कितना भी सुंदर टोपी दूल्हा पहन ले, लेकिन केवल टोपी पहनने से वो दूल्हा नहीं कहलाता। अच्छा आपसे बताऊं, मान लीजिए होशियारपुर के सड़क पर एक बारात जा रही है, दूल्हा भी पैदल पैदल चल रहा है बारातियों में। आप कैसे पहचानेंगे वो दूल्हा है? हाँ, सेहरा से। जब तक दूल्हे के सिर पर सेहरा ना आवे तब तक दूल्हा काहे का? उसको पूर्वांचल में मौर कहते हैं, मौर।
अब यहां मौर किसका बने? शंकर जी बोले व्हाट इज मौर? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, एक रात के लिए पहनना है, अगले दिन वो गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पर चढ़ा लूंगा मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर कहां मिलेगा समाज में? एक गण बोला हम कुछ व्यवस्था करते हैं। क्या करें? घूमते घूमते गया तो एक पर्वत की कंदरा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। बड़ी तेजी में सब नाच रहे थे सांप। गण पूछा तुम लोग नाच क्यों रहे हो? सांप बोले कि 5 बजे बारात निकलनी है ना, तो बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है। ये उसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी। गण बोला अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, पतले पतले जितने सांप हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछ रहा कितना पतला? बोला कम से कम 10 mm। 400-500 सांप बाहर निकल गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को गण पकड़ा, सबको एक साथ ले करके सबके सिर के पास बांधा और सिखाया जैसे बाबा के सिर पर मैं रखूंगा सब अपना अपना फन फैलाकर ऐसे ऐसे घूमने लगना। ले जाकर सर्पों को बांध के बाबा के जटाओं के मुकुट में रखा। सभी सर्पों का पूंछ शंकर भगवान के चेहरे पर झूलने लगा और सर्पों ने अपना फन फैला लिया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु यही आपका सेहरा है, ऐसा सेहरा आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। कोई दूल्हा ऐसा सेहरा नहीं पहनेगा। क्यों? सांप साक्षात काल है, काल। और जो काल को भी सिर पर आभूषण बना के धारण करके बैठ जाए वही कालों का काल महाकाल है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। सांप का मौर बना। अब दर्शन करिए। कुंडल, कुंडल मने कान का झुमका, उसको कुंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडल कंकन पहिरे प्याला। माताएं कान का झुमका किसका पहनती है? पीतल का कि चांदी का कि सोने का? सोने का ना चांदियों के झुमका आवत है, सोने का झुमका। लेकिन कैलाश में सोना कहां से आवे? तो गणों ने क्या किया? सांप का कुंडल बना दिया, सांप का कंगन बना दिया, सांप का बाजूबंद बना दिया। लेकिन आपसे बतावें, गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि यहां काला सांप लगा दिए यहां पीला सांप लगा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरा मैचिंग। कान में करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बना। ये दोनों जुड़वा भाई थे, एक जैसे हूबहू। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर भगवान के सीने पर लपेटने लगा। बाबा बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोला प्रभु ये आपका यज्ञोपवीत है। बासुकी सर्प का जनेऊ बना यज्ञोपवीत। सिर से पांव तक भगवान शंकर सर्प का आभूषण पहन के तैयार हो गए। एक गण ने कहा कि सब तो हो गया, अरे दूल्हे का फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में कहां से पाउडर लगे? तो दौड़ा श्मशान, जाकर श्मशान से विभूति चिता के भस्म को उठाकर गण लाए और लगाए नहीं, पोत दिए। पाउडर लगाया जाता है, कैसे? पाउडर लगा करके अब मिला दिया जाता है। वो सब मिलाए नहीं, तना विभूति पट कपड़ा में भर के झाड़ दिए ऊपर बाबा। कपड़े में भस्म लेके जैसे झाड़ दिया जाता है, बाबा बैठे ऊपर से झाड़ दिए सब। पूरा शरीर भस्म से लिप गया। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा बाबा का। पूरे शरीर पर भस्म का लेपन। भगवान शंकर का गला कैसा है? किस रंग का? नील रंग का, नीले रंग का, नीलकंठ।
अब कल्पना करिए, इधर चेहरा व्हाइट है, इसके नीचे व्हाइट है, ये डार्क ब्लू है। कैसा स्वरूप लगा होगा। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है, पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर हैं। क्या? शशि ललाट, ललाट पर चंद्रमा सुंदर है, दूसरे सुंदर सिर गंगा, एक गंगा जी सुंदर है, इसके बाद सब भगवान मालिक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है। शंकर भगवान दुल्हा सरकार कोई माला वाला पहन लेते तो बाबा बोले पहनाओ माला। गण बोले प्रभु हम माला तो पहना देंगे, गेंदा बोलिए, गुलाब बोलिए, जूही बोलिए, चंपा बोलिए, चमेली बोलिए, रात रानी बोलिए, लेकिन प्रभु अभी तो पहना देंगे, लेकिन वहां तक जाते जाते वो मुरझा जाएंगे सब। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहन के घूमे, अच्छा लगेगा? शंकर भगवान बोले ये तो बात है। एक गण ने कहा प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले बस वही लेकर आओ। गण गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी लेकर आया, नरमुंडू, और एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप के सिर पूंछ को बांध करके बाबा के गले में पहना दिया। बाबा बोले ये क्या है? गण बोले आप देखिए एक बार प्रभु, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप नहीं देखे होंगे, आप जब भी देखिएगा ये मुस्कुराता हुआ ही मिलेगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन ली। शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर जब खड़े भये, बाबा देखे बच्चों ने कितना सुंदर सजा दिया। बाबा के गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है नाथ। शंकर जी बोले कब पहनता हूं मैं तो ऐसे ही रहता हूं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं, यदि इसी रूप में वहां चले गए तो बवाल हो जाएगा, आपको कुछ पहनना पड़ेगा। बाबा बोले पहना दो। तो जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, गणों ने वही बाघंबर उठाया और कमर में लपेट दिया। लपेट के जैसे गण आया वो खुल के गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए। 4-5 बार गणों ने ट्राई किया, वो बार बार गिर जाए। एक गण बोला लेट मी ट्राई, मैं कुछ करता हूं, रुको। वो लगा इधर उधर घूमने, तो देखा कि कोने में, आप लोग डोरी जानते हैं? डोरी जानते हैं? डोरी माने रस्सी। एक पतली रस्सी जैसा सांप बड़ी तेजी से नाच रहा था। गण बोला तुम क्यों नाच रहे हो इतना? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है। फाइनल रिहर्सल में हूं मैं अभी। गण उसको 2 मिनट देखा, बोला तुम नहीं कर पाओगे। सांप बोला क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गण बोला अरे नहीं, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने के लिए मैं आया हूं ना, वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो। वो बोला मैं बाबा के लिए बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सांप को गण उठा के लाया, कमर में बाघंबर लपेटा, उसी सांप से बांधा और कहा जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे तब तक हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। अरे कर त्रिशूला अरुटा मारू बिराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, चले बसहर चली बाजही बाजा, चले बसहर चली बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो सभी लोग गाइए बोलो बम बम बम, हर 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 बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी, बाबा नंदी, नंदी समझते हैं ना बैल, नंदी पर बाबा बैठ गए और भृंगी श्रृंगी बगल में खड़े होकर चारों नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजे बाराती आएंगे तो चला जाएगा। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। जितनी देवियां थी देवताओं की, सभी देवियां एक साथ जमा हो गई, खड़ी हो गई, लगी भगवान शंकर को ढूंढने। दुल्हा सरकार कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब तक भगवान शंकर का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को कहा, भाई साहब इधर आइए। गण गया तो देवियों ने कहा, नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा, कौन? देखिए बाराती आ गए, देख रहे हैं, हम नहीं बजवा रहे हैं, ये सब हरी रचना है। जैसे बाराती पहुंचे पटाखा फटने लगा, सभी देवता पहुंच गए। देवी आप पूछी, कहाँ है दुल्हा सरकार? गण बोला, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, डोंट वरी फॉलो मी, मैं अभी लेके चलता हूं। गण लेकर गया और जहां भगवान शंकर खोपड़ी की माला पहने, सर्पों का मौर लगाए, भस्म लपेट के शरीर में, बागंबर कमर में लपेट के नंदी के ऊपर बैठे थे, गण ने ले जाकर देवियों को कहा, वो देखिए दुल्हा सरकार। अब देवियों गण पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां ऐसे, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? ये जो खोपड़ी की माला पहन के बैठा वही दूल्हा है क्या? मतलब वही दूल्हा है। ये देवियों की आवाज शंकर भगवान के कान में आई। बाबा अगल में खड़े हुए, अगल बगल भृंगी श्रृंगी से पूछे, ये आवाज कैसी आई है? गण बोले, प्रभु आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है, आज भीड़ लगी है आपको देखने के लिए। बाबा भीड़, एक बार अपना चेहरा दिखाइए सबको। जैसे गण ने कहा, बाबा ने सांपों का पूंछ हटाया, हम मुस्कुराए। जैसे देवियां देखी भगवान शंकर को, भाग गई वहां से। जाकर देवियों ने देवताओं को बताया, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र ने पवन देवता को बुलाकर कहा, इधर आओ इधर आओ, तुमको पता है 3 सप्ताह से गोल्डन फेशियल करा रहा हूं मैं, 3 सप्ताह से। यू नो भाई, मैं इसलिए कि बारात में सब हमको देखेंगे, लेकिन मेरा सब मेहनत बेकार हो गया। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोग को देखेगा कौन? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को बोले, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। विष्णु भगवान बोले, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ये नहीं बोले बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, मिस मैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, तब विष्णु भगवान बोले, काम करिए, सभी देवता अपना समाज जुटाइए, दूल्हे को छोड़िए और आगे बढ़िए। शंकर भगवान को छोड़कर सभी बाराती चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी बोला, बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे पहुंच जाऊंगा, आगे निकलकर। शंकर भगवान बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो सब लोग। भृंगी श्रृंगी रोने लगे, कहे, प्रभु जिस बारातियों का आप वेट करते रहे, वो आपका वेट नहीं किए, सब छोड़ के चले गए। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, दूल्हे की क्या वैल्यू? ये वेलकम करने जितने लोग आए हैं ना, ये लोग तभी तक हैं जब तक पीछे की पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली पार्टी आ गई तो इनमें से कौन यहां रुकेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जो जो मिल रहा है लेते जाओ। देवताओं का स्वागत, गले में माला, हाथ में फलों का रस, मिठाई, जलपान देवता पा रहे हैं। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय
अकड़म बम बोलो जय शिव 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 अब गड़म गड़म बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बड़ुम डड़ाम धुड़ुम, सबका अपना लैंग्वेज है। वो खुद भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो लास्ट में। अगवान देवताओं का स्वागत कर रहे थे, उनके कान में बम बम आवाज सुनाई पड़ी। एक अगवान एक देवता से माला पहनाकर बोले कि ये बम बम आवाज आ रही है दूर से, और बराती है का पीछे? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। उस देवता ने अगवान से कहा, देखिए हम सामने खड़े हैं, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब दूर की आवाज सुनाई दे रही है आपको। ये सब आप लोग को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं इधर उधर फोकस मत करिए, सारा ध्यान हमारे पे लगा के रखिए। देखिए मेरा ये जूस का गिलास खाली हो गया है, इसमें मैंगो जूस दीजिए गिलास। अब उस देवता के गिलास में अगवान आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अभी अगवान आम का रस देखते देखते ये ओवरफ्लो के गिरने लगा। देवता बोले ऊपर कहां देख, नीचे देखो गिर रहा है। अगवान बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं भूत प्रेत आकर अगवानों को पीछे से ऐसे तमेचा लगाए, बोले मेरी माला कहां है? बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। अगवान माला पहना रहे और मन में कह रहे हैं कि प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिएगा, आज यदि बच गए तो कसम खाते हैं कभी जीवन में किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे, प्रभु आज भर बचा दीजिएगा। वो स्वामी जी कहते हैं छोटे छोटे बच्चे बारात देखने गए थे। बच्चों ने जब देखा भूत प्रेत को, बच्चे भगे वहां से घर, और जाकर बच्चों ने घर का सबसे पहले मेन गेट बंद कर दिया। माताएं बोली आज के दिन गेट बंद नहीं करते, बारात आई है, गेट खोल के रखो। बच्चे बोले बंद कर माई गेट, ना तो एक भी बाराती यदि घुस गया ना घर में तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। बारात देखने भेजी थी कि मरवाने भेजी थी? यमराज की सेना आई है मां, यमराज की सेना आई है, जम कर धार किधौं बरियाता। माताएं बोली दूल्हा, बोले दुल्हावा तो पागल है मां। आज अच्छा आप बताओ, आज तक जो भी दूल्हा आया किस पर बैठ के आया? बोलिए घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर। बच्चे बोले बैल पर बैठ के आया, बैल पर। आज तक जो भी दूल्हा आया किसका आभूषण पहना? सोना चांदी का। ये सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर के जगह भस्म लगाया है माँ, विकराल उसकी जटाएं हैं, और सब रात वाले उसके साथ दिखाई दे रहे हैं माँ। भूत प्रेत पिशाच हाकनी बांकनी उसके अगल बगल नाच रहे हैं माँ। और हम एक बात बोले, मैया नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। बच्चे कहते नगन जटिल भयंकरा। क्यों गढ़ों ने बागंबर लपेटा था ना? कहिए। ये बच्चे कहते नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है। नंगा क्यों? शंकर जी की बारात जब कैलाश से चली ना, और अगल बगल में भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे शंकर भगवान के, वो डिस्टर्ब हो गए। बोले बताओ, हम 2 महीना से प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा, सारा मेरा स्टेप धरा का धरा रह गया। ऐसे जगह हमको ड्यूटी लगा दी है, सब मैं हिल भी नहीं पा रहा। कंट्रोल किया, 2 किलोमीटर तक सांप ने कंट्रोल किया। उसके बाद कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे। बाबा का बागंबर रास्ते में खुलकर गिर गया। बाबा भी प्रसन्न, बोले से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, मैं कथाओं में बार बार सुनाता हूं। एक व्यक्ति अपने 55 रिलेटिव की सूची बनाया। कितने? 55। और हर संडे को एक रिश्तेदार के घर जाता था। उस समय एटीएम कार्ड नहीं हुआ करता था।
हर रविवार को जाए और जाकर रिश्तेदार से कहे क्या बताऊं, बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन आज तो रविवार है, बैंक बंद। 5,000 रुपया यदि आप दे दीजिएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। और इतना होमवर्क किया था वो कि एक रिश्तेदार से 5,000 लेकर आऊं तो उस रिश्तेदार का अगला नंबर 1 साल बाद आवे। 5,000 लेकर आता था, मजे से 1 सप्ताह रहता था, अगले संडे फिर दूसरे रिश्तेदार के घर, और यही बोले क्या बताऊं आज तो संडे है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया है। ऐसा ही करे वो। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा ये बताओ तुम संडे को ही क्यों आते हो? यदि बैंक में बहुत रुपया है तो आज भर रुक जाओ, कल निकाल लेना। बोला नहीं निकाल सकता। उसने कहा अरे तुम ही तो कह रहे हो बैंक में बहुत रुपया है, तो क्यों नहीं निकाल सकते? उसने कहा देखो बैंक में रुपया तो बहुत है, लेकिन उस बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा? बात सही है, बैंक में रुपया तो है लेकिन अकाउंट नहीं होगा आपका, और आपके अकाउंट में यदि पैसा नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार। लेकिन इस ज्ञान का आपको क्या अर्थ है, क्या मतलब है? इस बैंक में जब तक आप भी अपना अकाउंट नहीं खोलिएगा, इसका लाभ आपके जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है। मानस जी आरती उतारने के लिए नहीं है। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 1 दोहा नित्य पढ़िए। क्यों? श्री रामचरित माथा है, इसलिए स्पष्ट कर दूं, आप इस भ्रम में यहां ना बैठिएगा कि हम किसी किताब को सुनने के लिए बैठे हैं। ये रामचरितमानस साक्षात श्री राम जी का अवतार है, साक्षात अवतार है। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे? तो दर्शन करिए। नवमी तिथि के दिन, उस दिन मंगलवार का दिन था, दिन के ठीक 12 बजे अयोध्या में राम जी ने अवतार लिया। उस तिथि को राम नवमी कहा जाता है। समझ में आया आप लोग को? अब दर्शन करिए। ये रामनवमी की तिथि हर साल आती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर साल रामनवमी मंगलवार को ही पड़ जाए। किसी वर्ष बुधवार को भी पड़ जाती है, किसी वर्ष रविवार को भी पड़ जाती है, कभी कभी मंगलवार को भी पड़ जाती है। मुझे स्मरण है 2011 की रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। क्यों याद है? क्योंकि उसी दिन रामनवमी के दिन ही, मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे चित्रकूट में मेरी दीक्षा पूर्ण हुई थी, इसलिए मुझे याद है। मंगलवार का दिन था। लेकिन प्रत्येक वर्ष ये तिथि मंगलवार को नहीं पड़ती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं संबत 16 अभी सन 2025 चल रहा है, लेकिन संबत 2025 नहीं चल रहा है, संबत 2082 चल रहा है। अभी जो संवत्सर है ये 2082 नंबर का संवत्सर है। हिंदी कैलेंडर अंग्रेजी में 2025 है, लेकिन हिंदी में 2082 है। गोस्वामी जी कहते हैं संवत्सर 1631 में, यानी आज से ठीक 451 वर्ष पहले, 451 ईयर्स एगो, ठीक 451 साल पहले रामनवमी के दिन, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, रामनवमी के दिन। और आपको बताऊं उस वर्ष भी रामनवमी मंगलवार को ही पड़ा था। नवमी भौमवार मधुमासा, भौम यानी मंगलवार। और केवल इतना नहीं, राम जी के जन्म के समय जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रहवार तिथि थे, ये सारे नक्षत्र मुहूर्त
संवत 1631 के रामनवमी को थे 12 बजे दिन में। और उसी अयोध्या की धरती पर जहां राम जी अवतार लिए 1631 के संवत्सर में गोस्वामी जी मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन सारे तीर्थ जहां उपस्थित थे उनकी साक्षी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को प्रकट करवाए। इसलिए साक्षात राम जी का वांग्मय अवतार है, ये राम जी का अवतार स्वरूप रामचरितमानस है, साक्षात भगवान का अवतार है ये। अब आगे दर्शन करिए। गोस्वामी जी सारा दिन संस्कृत में लिखे, पूरे दिन। रात को सोए, उस समय हम लोग तो डायरी में लिखते हैं, नोटपैड पे लिखते हैं, गोस्वामी जी किस पे लिखे थे पता है? किसी को भी आइडिया है? आपको याद है? आप लोग को हम लोग पिछली यात्रा में मॉरिशस में एक झरना देखने गए थे, वहां वृक्ष के छाल निकल रहे थे, वही भोजपत्र है। गोस्वामी जी ने भोजपत्र पे लिखा था, छाल के ऊपर। कहो, याद है? आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा, बांदा उत्तर चित्रकूट के बगल में। वहां गोस्वामी जी का गांव है राजापुर, यमुना जी के किनारे। कई बार वहां जाने का सौभाग्य मिला, जहां गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। और वहां पर अयोध्या कांड की मूल प्रति आज भी रखी हुई है। गोस्वामी जी ने जो हाथ से लिखा था उसको तिजोरी में बंद करके रखा गया है। सबको दर्शन नहीं मिलता, लेकिन मुझे कई बार दर्शन मिला है। वो पुजारी जी महाराज निवेदन करने पर तिजोरी खोलते हैं और उसको कपड़े से निकाल करके दर्शन कराते हैं। भोजपत्र पर वो गोस्वामी जी ने अपने हाथ से लिखा था। गोस्वामी जी दिन भर लिखे, रात को सोए, और जब अगले दिन सवेरे जगे तो कल जो दिन भर लिखा था गोस्वामी जी ने, वो अपने आप ब्लैंक हो गया, मिट गया। अगले दिन फिर लिखे, रात को सोए, अगले दिन फिर ब्लैंक हो गया, अपने आप मिट गया। ऐसे चला 7 दिन। 7 दिन गोस्वामी जी दिन भर लिखते थे, रात में वो अपने आप मिट जाए। संस्कृत में लिखते थे गोस्वामी जी। 7वें दिन रात्रि में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने सपने में दर्शन दिया, स्वप्न में, और दर्शन देकर आदेश दिया कि गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए। गोस्वामी जी पूछे क्यों? भगवान विश्वनाथ बोले, गोस्वामी जी आने वाले समय में आगे संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं आप इसको गांव की भाषा में लिखिए, जिसके कारण जो संस्कृत न पढ़ा हो वो भी इसको गा सके और पढ़ सके। तो शंकर भगवान की आज्ञा मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना गांव की अवधी भाषा में किया। जब पूरी रचना हो गई और इस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी जी जब काशी गए, बनारस में, तो काशी में तो एक से एक विद्वान, उस समय के जो विद्वान थे काशी के, वो बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है? ग्रंथ देव भाषा संस्कृत में लिखा जाता है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, भगवान विश्वनाथ ने आज्ञा देकर लिखवाया है। तो काशी के पंडितों ने कहा फिर विश्वनाथ जी ही निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी बोले ठीक है। और आपको बताऊं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप गए होंगे, आप में से कोई गया है विश्वनाथ जी काशी जी? बहुत लोग गए हैं। हाँ। जो मंदिर में गर्भगृह है भगवान का, उस गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा गया, सबसे नीचे। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, 18 पुराण के ऊपर 4 वेद रखे गए, और रख करके पंडित जी लोगों ने मंदिर का जो गर्भगृह का गेट था, चारों गेट, उसको बंद कर दिया। और रात भर सारे पंडित वहीं बैठे रहे,
कि कहीं गोस्वामी जी कुछ इधर उधर न कर दे। और गोस्वामी जी वहीं रात भर बैठ करके एक ही बात बाबा से गोहराते रहे, बाबा अब राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। यही गोस्वामी जी गाते रहे, रोते रहे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मंगल आरती करने के लिए अर्चकों ने भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह का जब गेट खोला तो क्या पाया, जो मानस जी को सबसे नीचे रखा गया था वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया है। और केवल इतना ही नहीं था, उस मानस के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर। और वहीं पर इस शब्द की उत्पत्ति हुई। उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द वहीं पर निकला पहली बार। भगवान विश्वनाथ ने कहा इसमें जो लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ कल्याण, यही कलयुग के जीव का कल्याण करने वाला है। और सुंदरम, यही राम जी की सबसे सुंदर गाथा है। तब जाकर श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। यदि गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो न राजन इस कथा को गा पाते, न आप बैठ के समझ पाते। गोस्वामी जी ने कितना बड़ा उपकार किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इतने लोग बैठे हैं, कुछ पूछूं मैं? भगवत गीता का श्लोक कितने लोगों को याद है? एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक। एक हाथ केवल उठाए इधर, बस इधर भी 2-3 लोग उठाए हैं, उधर भी है। हाँ, अच्छा हाँ, आप तो देवता हैं, आपको तो याद ही होगा। आप लोग इससे बाहर रहिए, आप लोगों को तो सब याद होगा। बटुक देवता सब यहां पर आए हैं। अच्छा चलिए, 4-5 लोग को याद है। शिव महापुराण का एक श्लोक कितने लोग को याद है? कोई नहीं हाथ उठा रहा है। हम भी, अच्छा एक हाथ उठा है। हाँ, आचार्य जी उनको याद है, हमको भी नहीं याद है। हम कहां उठाए हैं हाथ? अच्छा, देवी भागवत का एक श्लोक कितने लोग को याद है? एक श्लोक। प्रभु आपको सब याद है। आचार्य जी को उनको याद है, तो याद है तभी बोल रहे हैं, हमको नहीं याद है। अच्छा, गरुड़ पुराण का श्लोक कितने लोग को याद है? उन्हीं को बस याद है। अच्छा, आप बताइए, रामचरितमानस की कम से कम एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई, केवल एक चौपाई, कम से कम कितने लोग को याद है? हमको तो याद है। हाँ। आप में से कितने लोग, दोहा ही यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनऊ रघुबर विमल जश जो दायक फल चार। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। याद सबको है ना? यही मानस जी की प्रामाणिकता है। आप दर्शन करिए, हम भले परिचित न हो, लेकिन मानस जी जनमानस तक पहुंच गए हैं। यही भगवान की व्यापकता है और इसका महत्व है। जो आदमी अंगूठा लगाने वाला है वो भी कहता है समय आने पर, होई है उहे जो राम रचि राखा। भले तोड़ के ही बोले, लेकिन बोलता अवश्य है। हम यहां बैठकर यदि आपको बांग्ला में कथा सुनाए, আমি কি বলবো, আমার মাথা অত যন্ত্রণা হচ্ছে না এখন, আমি বলতে পারছি না। পুরো কপাল আমার ব্যথা করছে। कुछ समझ में आया? हाँ, उसी प्रकार हमको आपकी भी समझ में नहीं आती। केवल इतना मालूम है, सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। अब आप बताओ, हम यहां बैठ करके बांग्ला में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में कथा आपको सुनाने लगे,
आप बाहर निकलकर यही कहोगे महाराज बहुत विद्वान है वो, कई भाषा जानते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? इतनी ऊंची कथा सुनाए महाराज, सब ऊपर ऊपर चला गया। तो हमारे इस ज्ञान का आपको क्या लाभ मिला? ये स्थिति ना आ जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस कथा है। आप में से कई लोगों का नाम विमल होगा। विमल नाम का कोई व्यक्ति है यहां पर? अच्छा हाँ, पंजाब में विमल कहां से आ गए? यहां तो मनिंदर, जितेंद्र, परविंदर यही नाम होगा। क्षमा करिएगा। विमल मतलब बिना मल के, जिसमें कोई मल ना हो। मल यानी विकार, गंदगी, जिसमें कोई कचरा ना हो। भगवान की कथा विमल कथा है। और दर्शन करिए, हम पिछले 15 वर्षों से राम जी की वही कथा गा रहे हैं, श्रोता वही कथा सुन रहे हैं। युगों से महापुरुष ये कथा को गा रहे हैं, लेकिन आज तक गाते गाते किसी का न मन भरा, न सुनते सुनते किसी का मन भरा। क्यों? ये भगवान की कथा विमल कथा है। मैं आपको अंतर दिखा रहा हूं। समिति ने मुझे यहां राम कथा गाने के लिए बुलाया है। कल्पना करिए हम यहां बैठकर अपने बारे में केवल बताएं, हम यहां जन्म लिए, ऐसे पढ़े, हमने ये किया, हम वो किए, हम फूफा, हम ये, हम तो, अपने बारे में बताएं तो आप लोग कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा नहीं बीतेगा, लोग उठ के चले जाएंगे पंडाल में से। चलो महाराज दिमाग में दर्द उत्पन्न कर दिए, बिना मतलब की बात केवल। ये क्या है? जीव की कथा सुनिएगा तो सर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, और जगदीश की कथा श्रवण करिएगा तो सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। यही अंतर है केवल। भगवान की कथा विमल कथा है। गोस्वामी जी कहते मैं इस कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। क्या होगा? सुनत न साही काम मद दंभा। जीवन में 6 प्रकार की बीमारी लगी है। राजन को भी लगी है और आपको भी लगी है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार। और बुरा ना मानिएगा, कितने भी बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर में चले जाइए, ये डायग्नोसिस होने वाला नहीं है। ये 6 बीमारी क्या है? काम, बोलते जाइए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। कितने हो गए? 6। हम राम कथा गा रहे हैं, उसके बाद भी मेरे भीतर ये बीमारी है। आप सुन रहे हैं, उसके बाद भी आपके भीतर है। बुरा न मानिएगा। हाँ, किसी के भीतर कोई अधिक है, किसी के भीतर कोई अधिक है। अब हम यहाँ आपको प्रवचन दे, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये साउंड 5 बार पी पा बोल दे, फिर देखिए क्रोध हमारा। ऐसा करें, हम आप पर नहीं करेंगे, आप गुस्सा न लीजिएगा। हाँ, व्यवहारिक बात, माया से बचिए, मोह से बचिए। कैसे बच जाइए साहब? इम्पॉसिबल। ये विकार है, बीमारी। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनते रहने से, सुनते सुनते सुनत न साही काम मद दंभा। ये जितने विकार हैं, कथा सुनते सुनते धीरे 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 करके विकार अपने आप शांत होने लगेंगे। समाप्त नहीं होगा, शांत हो जाएंगे। ये कथा का लाभ है। गोस्वामी जी कहते हैं कथा सुनने से, सुनत श्रवण पाइय विश्राम।
कथा सुनने से मन को विश्राम प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? विश्राम। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, फ्री समझते हैं ना, फ्री। पंजाब के लोग फ्री ना समझे तो कौन समझेगा? हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। फ्री पर यहां क्या क्या हो जा रहा है आप तो देख ही रहे हैं। फ्री में जब दवाई मिल जाए ना तो मनुष्य को उस दवा का महत्व पता नहीं चलता। फ्री में जो दवाई मिलती है उस दवाई को लोग फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, पाते नहीं है। और जिस दवाई को रुपया दे करके खरीद के ले आते हैं उस दवाई को घड़ी की सुई मिला मिला के खाते हैं। उसी प्रकार कथा पंडाल में आप सुनने आए हैं, लेकिन जब तक इस कथा को यहां बिठा करके अपने घर तक लेकर नहीं जाइएगा तब तक इसका प्रभाव जीवन पर दिखाई देने वाला नहीं है। कई लोग सालों से कथा सुनते हैं, अब पूरे पड़ोसियों से झगड़ा किए रहते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो मोटा तिलक लगाते हैं। कोई 20 साल से सुंदरकांड पढ़ रहा है, कोई 40 साल से कथा सुन रहा है, कोई मानस पढ़ रहा है, अपने भाई से केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। ये कौन सी कथा सुनते हैं आप? कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, कथा सुनकर गुनने से होगा। कथा सुनकर गुनकर और उसको जब जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तब जाकर इसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर दिखाई पड़ेगा। हम तो 9 दिन के लिए आए हैं, 9 दिन कथा गाकर चले जाएंगे। 9 दिन के बाद 10वें दिन यदि ये कथा आपके घर में प्रारंभ हो गई तो समझिए आपका 9 दिन कथा सुनना सार्थक हो गया। 9 दिन के बाद 10वें दिन आपके आंगन तक पहुंचनी चाहिए ये राम कथा। कैसे पहुंचेगी महाराज? मानस जी की प्रति लाइए, खोलिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करिए। प्रारंभ में जो नए नए पाठक हैं उनसे मैं निवेदन करूं, गीता प्रेस जी में टीका सहित मानस जी मिलते हैं, मैं आपको दर्शन कराता हूं। यहां दर्शन करिए, यहां केवल चौपाइयां लिखी हैं, लेकिन गीता प्रेस जी में टीका सहित यानी चौपाई और चौपाई के नीचे उसका हिंदी में अर्थ लिखा रहता है। उस मानस जी को ले आइए, चौपाई पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए। जब आप 1 बार 2 बार अर्थ के साथ मानस जी को पढ़ने लगेंगे और वो अर्थ जब मन में प्रवेश करेगा तब जाकर जीवन में आनंद की वर्षा। विश्राम मतलब आराम। भोजन करके जो पावर नैप लेते हैं वही ना। मतलब मानस जी को सुनने से नींद आ जाएगी। मानस जी सुनिए, नींद में आ जाएगी। अरे बड़ी अच्छी नींद आती है, आपको विश्वास नहीं होगा। घर में जो टिकिया खा के सोते हैं, कथा में ला के बिठाओ, 5 मिनट में नींद शुरू। और वो बोलते भी हैं बगल वाले को कि देखो हम कथा सुनते सुनते ना समाधि में चले जाते हैं। यदि हम तनिको समाधि में गए तो हमको समाधि से बाहर ले आइएगा। जानते क्यों सोते हैं लोग कथा में? वो नहीं सोते, उनके जो बिगड़े हुए पुराकृत कर्म है वो कर्म का प्रभाव उनको सुला देता है। और मैं तो कहता हूं यदि कथा भागवत सुनने आते समय पंडाल में बैठकर नींद भी आती है तो आइए, चकाचक सो जाइए। लेकिन सोने वाले लोग थोड़ा टेक वाला जगह पकड़ के सोएं, पीछे आराम कुछ टेक उक लगा हो। क्यों? चुपचाप उलर गए, सो गए। टेक नहीं रहेगा तो कभी इसके ऊपर गिरिएगा, कभी उसके ऊपर गिरिएगा। नींद आ रही है, आके चकाचक सोइए। कोई कहेगा महाराज उल्टी बात क्यों कहते हैं? सही बात है, आप जितना सोइएगा कथा में आपका पीछे का अकाउंट कटता जाएगा। और सोते सोते जिस दिन पीछे का बैलेंस 0 हुआ उसी दिन आपकी नींद खुल जाएगी और उसके बाद कभी कथा में नींद आने वाली नहीं है। खूब आइए, सोइए चकाचक, लेकिन ये विश्राम नहीं है।
नाम में ही अर्थ छिपा है, विश्राम। क्या नाम है? विश्राम। इसका क्या मतलब है? विश्राम किसको कहिएगा? घर परिवार के लोगों के द्वारा कही गई कड़वी बात पीने के बाद भी कान से, जो घर के लोग, परिवार के लोग विष रूपी कड़वी बात निकाल रहे हैं मुख से, उस बात रूपी विष को पान करने के बाद भी उनके लिए जिसके मुख से हमेशा राम राम निकल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। टुंडी, टोटी, 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 अच्छा टोटी, आप जो बोल रहे हो वही वही। हाँ, टोटी, टोटी मान लीजिए। हाँ, टोटी होता है, यहाँ पंजाब में भी होता है घुमाने वाला। अच्छा, यहाँ भी होता है। अच्छा, हम सोचे भारत के उत्तर में आए, यहाँ कोई नया सिस्टम आया हो। मैं आपको एक घटना बताऊं। पिछले साल मैं जुलाई के महीने में अमेरिका में था, तो एक घर में मैं रुका था जहां पर, तो उस घर का जितना इलेक्ट्रिक का जो लाइट था ना, पंखा तो था ही नहीं वहां पे, जो भी जितना लाइट था ना, वो सब वॉइस कंट्रोल था। तो जिस बिटिया के घर में मैं था, तो वो हमको पहले दिन बताई, गुरुजी यहाँ स्विच नहीं है कुछ भी, आपको बोलना पड़ेगा। मतलब क्या बोलना पड़ेगा? बोला एलेक्सा लाइट्स ऑन, लाइट जल जाएगा, एलेक्सा लाइट ऑफ, बंद हो जाएगा। हम भी 2-3 बार ट्राई किए, हो गया। चौथे दिन हम एलेक्सा भूल ही गए। मैं कथा से लौटा, रात को 11:30 बजे प्रसाद पाया, रूम में गया, थका था सोने के लिए। अब मैं एलेक्सा भूल गया। मैं बोला सीरी लाइट्स ऑफ, अब वो बंदे ना हो। मैं बोला ये क्या हुआ भाई? तो मुझे लगा कि लगता है मेरा वॉइस कैच नहीं कर पा रही है। तो मैं अपने जाने में जितना आवाज बना सकता था बनाया, मोटी आवाज में, पतले आवाज में, सीरी लाइट्स ऑफ, सीरी लाइट्स ऑफ, कोने से, बाहर से, धीरे से, जोर से मैं 1 घंटा बोलता रहा। अब वो लाइट बंदे ना हो, सर में दर्द। अब मैं करूं तो करूं क्या? घर वालों को नहीं जगा रहा था शर्म के मारे। क्या बोलेंगे, गुरुजी को इतना भी नहीं समझ में आता। मैं बोला हे ठाकुर जी, अब आप ही जानो, लगता है सिरी को बुखार हो गया है आज। मैं उसी तरह लेट गया। नींद तो आवे नहीं, लाइट में कैसे नींद आई? 1-1.5 घंटा बाद जब हमको ध्यान आ रही, कहीं एलेक्सा से तो नहीं बंद होगा। मैं बोला एलेक्सा लाइट्स ऑफ, तुरंत बंद हो गया। हे भगवान। देखिए, विकास होना चाहिए, लेकिन इतना विकास न हो जाना चाहिए कि हमको पूछना पड़े कि हम कौन हैं। कई लोग इतना मेकअप लगा लेते हैं कि उनके घर ही वाले उनको नहीं पहचान पाते। हाँ? तो कहने का अर्थ है कि मेकअप उतना ही हो कि हमारी आइडेंटिटी समाप्त तो ना हो जाए। तो यहां भी टैप मिलता है ना, अच्छी बात, उसमें से भी पानी टपकता है। कोई टैप देखिएगा, कितना भी उसको टाइट करिए, उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे गिरता है। आपने ऐसा कोई देखा है नल? बोलिए, देखा है। ऐसा कोई नलका हो ना जिससे बूंद बूंद पानी नीचे गिरता हो, ऐसे नलके के पास 4-5 साल बाद जाइएगा, आपको आश्चर्य लगेगा। ये बूंद जहां गिरता होगा ना, वहां आपको पत्थर में छिद्र दिखाई पड़ेगा। एक ही जगह पर पानी का बूंद लगातार गिरते रहे तो सालों में वहां छिद्र हो जाता है। और किसी से कहिए कि पानी के बूंद से पत्थर में छेद हो गया, कहेगा सवेरे सवेरे भांग खा के आए हो का? क्या बकवास की बात करते हो? पानी के बूंद से पत्थर में छेद होगा, लेकिन होता है कि नहीं होता है? एक ही बूंद बार बार गिरे एक ही जगह पर तो पानी में भी छिद्र हो सकता है। उसी प्रकार भगवान की कथा बार बार जब कान में प्रवेश करेगी तो इस हृदय में भी छिद्र होगा और भगवत भक्ति वहां प्रवेश कर जाएगी। इसलिए सुनते रहिए, सुनते रहिए।
सुनत श्रवण पाय विश्रामा। श्री रामचरितमानस में 4 घाट बने हैं। कितने घाट? 4। प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और उनके सामने एक सुनने वाले श्रोता। यहां तो हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हैं, लेकिन वहां एक ही श्रोता बैठे हैं और हर घाट पर वक्ता ने कथा के पहले कथा की महिमा गाई। आइए हम और आप इस महिमा को आज श्रवण करेंगे और इसके बाद आज की बेला को यहाँ विश्राम देंगे। कल से कथा 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी। सभी वक्ताओं ने क्या कहा? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? किसे सुन करके? जानते हैं पैरासीटामोल के बारे में? पैरासीटामोल क्या करता है? हाँ? बुखार समाप्त कर देता है, फीवर को समाप्त कर देता है, ठीक ना? आप पंजाब में भी पूछिएगा तो लोग यही बताएंगे, बिहार में भी पूछिएगा तो लोग यही बताएंगे, भारत के बाहर पूछिएगा तो लोग यही बताएंगे ये पैरासीटामोल फीवर को कम करता है। लेकिन रामचरितमानस में जितने कथावाचक है भीतर, सबसे पूछा गया कि ये भगवान की कथा क्या करती है, सबने अलग अलग उत्तर दिया। क्यों? जिसको जीवन में जैसा अनुभव मिला उसने वैसी ही महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूरी करने की शक्ति रखती है। ये कामधेनु है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं